नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर ट्रेडिंग से जुड़े आपके सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कल यानी आने वाले कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं, ताकि आप एक फायदेमंद, सुरक्षित और भरोसे का ट्रेड कर पाए। तरीका बहुत आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और इससे आसान तरीका क्या होगा हम तक अपने सवाल पहुंचाने का। तो व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए अपना सवाल और इस नंबर पर भेज दीजिए। इस नंबर को सेव भी कर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी हम लाइव हैं, तो जो भी दर्शक हमें डिजिटली देखते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को भेज दीजिए। इसी शो में लाइव आपके सवालों के जवाब हम देंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के मेहमान का परिचय। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती। आशीष, बहुत स्वागत है आपका। कल का बाजार में आपके साथ रणनीति बनाएंगे कल के लिए, और साथ ही दर्शकों के सवाल भी लेंगे। तो आशीष जी से बात करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन था और बाजार ने एक दायरे में कारोबार तो किया। बाजार निचले स्तर से अच्छा सुधार दिखाने में कामयाब रहा। सेंसेक्स और निफ्टी फाइनली बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स आज 102 पॉइंट चढ़कर 80,905 पर गया। निफ्टी 71 पॉइंट चढ़ा और 24,770 पर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही, तो एफएमसीजी, फार्मा, मेटल इंडेक्स ये भी बढ़त पर बंद हुए। वहीं सबसे ज्यादा दबाव आज रियल्टी, पीएसयू बैंक, आईटी शेयरों ने बनाया, और उसी की वजह से थोड़ी रफ्तार बाजार की सुस्त होती हुई भी दिखाई दी। लेकिन आज के नंबर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, बड़े निवेशकों ने आज कैसे सौदे किए हैं, वो आपको बताते हैं। एफआईआईज ने आज फिर बिकवाली की है और कुल 800 करोड़ के आसपास की बिकवाली उनकी, लेकिन उनके सामने डीआईआईज ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की, और इसीलिए बाजार आपको एक पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होता हुआ दिखाई दिया। राइट, तो ये तो हुई आज के बाजार की बात। अब कल के बाजार के लिए क्या होगा अनुमान? तो आशीष, आज को देखते हुए क्या हम उम्मीद करें कल के बाजार के लिए, और किस तरीके से बिहेव करेंगे कल निफ्टी, सेंसेक्स और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी? गुड इवनिंग विपिन जी। मार्केट आज काफ़ी अच्छा रहा। स्पेसिफिकली निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ रहा, और पूरे दिन भर निफ्टी में अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला। आईटी का और रिलायंस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। बाकी भी सेक्टर्स आज निफ्टी में कंट्रीब्यूशन अच्छा कर रहे थे। हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड, अपने ऑल टाइम हाई का जो जोन है 25,080 का जो जोन है वहां तक जाने के लिए पोजिशनली अब लॉन्ग करने की ही सलाह है निफ्टी में, या कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके अब ऊपर ले आए। 24,600 के करीब का एक एसएल रखे, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के लिए निफ्टी में बने रहे। थोड़ा सा जो है प्रॉफिट 25,000 के जोन पे बुक किया जा सकता है। बट अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जी यहाँ पे अभी भी वोलाटिलिटी काफ़ी है। आज भी हमने देखा कि इंट्राडे में एक अच्छी खासी डिप आई थी। लास्ट में जाते जाते रिकवरी जरूर देखने मिली है एक्सपायरी के मूव में। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा वाइड ट्रेड है, क्योंकि 20 डेमा के पास में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसका जो ब्रेकआउट आएगा 51,000, उसके बाद ही इसमें ट्रेड लेना है। अगर 51,000 का ब्रेकआउट आता है और सफल रहता है तब इसमें ट्रेड लेना है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 50,600 के करीब का उस समय एसएल मेंटेन करेंगे, और हमें लगता है कि अगर वो ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद 52,000 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। राइट, तो निफ्टी के लिए भाई खरीदारी की सलाह है, लेकिन आप निफ्टी में अगर कॉल लेते हैं तो 24,600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और 25,000 के ऊपर अगर जाता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दे रहे हैं यहाँ पर आशीष। इसके अलावा बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। 51,000 का वो स्तर है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर 51,000 का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर एक 50,600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके ऊपर 52,000 के लिए देखेंगे, टारगेट्स को रखेंगे। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? 51,000 के लेवल के बाद। अन्यथा बैंक निफ्टी से फिलहाल दूर रहने की सलाह। तो ये कल के बाजार के लिए एक ब्रॉड गाइडलाइन। अब पर्टिकुलर शेयर्स की बात। आशीष, किन शेयर्स पे कल आप नजर रखना चाहेंगे? जी विपिन जी, दो शेयर है जो काफी अच्छे लग रहे हैं। पहला है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है स्टॉक में। पूरे सेक्टर में बाइंग अच्छी बनी हुई है, तो 1410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है 1460 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो कैपिटल गुड्स है, हेवल्स में। इसमें भी सेक्टर टेलविंड काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो 1890 का स्टॉप लॉस लगाकर हेवल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 1990 के लिए, 1990 के टारगेट्स के लिए। जी,
चलिए, तो दो यहाँ पर आशीष जी कल के लिए रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, दोनों आपके सामने। पहले हेवल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले जो यूएसएल उन्होंने बोला, तो यूएसएल में खरीदारी की सलाह, 1460 रुपए के टारगेट्स और 1410 का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर जो आशीष जी ने बताया है वो है खरीदारी के लिए आपके सामने हेवल्स, और यहाँ पर 1990 के टारगेट के लिए आप 1890 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये दो पर्टिकुलर शेयर जिन पर कल आशीष जी नजर रखेंगे, आप भी रखिएगा। टारगेट और स्टॉप लॉसेज आपके साथ शेयर कर दिए। राइट, अब वक्त है आपके सवालों का। शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर कुंदन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। कुंदन साहब, बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। क्या सवाल पूछेंगे? मेरे पास लगभग 254 के प्राइस पे 160 शेयर है इरेडा का। ओके जी, इरेडा ठीक है। 254 के भाव पर 160 शेयर और 15 रुपए का नुकसान। इरेडा वन टाइम डार्लिंग शेयर आज भी शायद, लेकिन अब आपकी खरीदी जहां पर है उस हिसाब से आपको नुकसान है। क्या करना चाहिए सर इन्हें इरेडा में? विपिन जी, काफी अच्छा रनअप देखने मिला था एडा में हमें लिस्टिंग के बाद, और उसके बाद अब ऊपर के लेवल पे आके एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है। 300 का जो जोन है वहां से इसमें गिरावट चालू हुई है। हमें लग रहा है ये थोड़ी सी गिरावट और इंटेंसिफाई हो सकती है। लेकिन जो सपोर्ट लेवल है वो अगर वो टूटता है तब, तो एग्जैक्टली अभी ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 235 का जो जोन है। अगर इसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है, बाकी वो होल्ड कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कि शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है, लेकिन अगर 230 का ब्रेक डाउन मिलता है तो उसमें से एग्जिट करें। 230 रुपए के नीचे गया तो एग्जिट कीजिए, ये सलाह है इरेडा में। और फिलहाल थोड़ा सा इसके ऊपर एक प्रेशर दिखाई देता हुआ आफ्टर अ गुड लॉन्ग बुल रन। राइट, चलिए कुंदन जी के बाद आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे नवनीत कुमार रावल, नैनीताल से कॉल कर रहे हैं। नवनीत जी, बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं नैनीताल में इस वक्त बढ़िया मौसम होगा। शेयर्स कौन से हैं आपके पास? हेलो, हाँ जी, क्या शेयर लिए हैं सर? मैंने हुडको का लिया हुआ है 317 पे। ओके, क्वांटिटी बताएंगे प्लीज? 1000 शेयर। एक साथ लिए थे धीरे धीरे? नहीं, एक साथ ही लिए थे। ठीक है, 317 हुडको 1000 शेयर, लेकिन 31 रुपए 85 पैसे का लॉस हर शेयर पर। क्या करें? राइट, आशीष क्या करना चाहिए इनको? 1000 बड़ी क्वांटिटी है इनके पास, लेकिन लॉस है थोड़ा। जी विपिन जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है इसका वीकली एंड मंथली चार्ट्स में। डेली चार्ट में जरूर प्रेशर में दिख रहा है, बट हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है, तो होल्ड करे। एक से स्टॉप लॉस जो है वो 275 के करीब का एसएल मेंटेन करें, यहाँ से 10 रुपए नीचे का। ये हमें लग रहा है कि इसमें पुल बैक वापस देखने मिल सकता है, और इनका जो भाव है वो इन्हें देखने मिल सकता है। राइट, तो होल्ड कीजिए हुडको को, और 275 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अच्छे सेटअप है ऑन द चार्ट, एक अच्छी ग्राफिक दिख रही है, तो आगे एक पुल बैक आ सकता है। 275 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की लिए सलाह। आपका तो भाव आएगा, हो सकता है उससे ऊपर निकले और आपको प्रॉफिट भी हो जाए। कल्पेश गांधी अगले कॉलर है अंकलेश्वर गुजरात से। कल्पेश जी, क्या सवाल पूछेंगे सर? हाँ, नमस्कार रवि जी। नमस्कार मैं सर। कल्पेश हाँ गांधी रवि जी, अंकलेश्वर गुजरात से बोल रहा हूँ। केम छो रवि भाई? हाँ जी मजामा, लेकिन रवि भाई नहीं है, या तो विपिन भाई हैं आशीष भाई हैं आज। हाँ, तो विपिन भाई से मैं बात करना चाहता हूँ और आशीष जी से भी बात करना चाहता हूँ। मेरे पास स्टार हेल्थ के 500 शेयर है 595 के प्राइस पे, तो उसके रिगार्डिंग मुझे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का उसका प्रोस्पेक्ट पूरा जानना है। और कल उसकी जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ मीटिंग भी है, हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी कम करने की बात चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा जानना है। जरूर कल्पेश जी, तो ठीक है, आप प्रॉफिट में तो हैं, छोटा प्रॉफिट सही 6 रुपए 60 पैसे का, लेकिन आगे आपने कहा मिड टू लॉन्ग टर्म आपको व्यू चाहिए स्टार हेल्थ में। क्या सलाह देंगे आशीष जी ने? जी विपिन जी, पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और स्टार हेल्थ एक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में। आईपीओ आने के बाद से इसमें गिरावट देखने मिली थी, और स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा को रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि सेक्टर टेलमेंट काफी स्ट्रांग है और स्टॉक भी काफी उस हिसाब से चला नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसमें 650 का शॉर्ट टर्म टारगेट में यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है वो इन्हें अपने जो भाव है 595 के करीब का एक एसएल मेंटेन रखे इसमें, और 650 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए पोजीशन में होल्ड करें। चलिए कल्पेश जी, तो 650 जा सकता है आपका शेयर, और इसे आप रखे पकड़ के होल्ड कीजिए। 595 जो आपका बाइंग प्राइस है उसी पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और 650 रुपए का इंतजार कीजिए। होल्ड करने की सलाह है यहाँ पे स्टार हेल्थ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ पाटिल साहब सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। विश्वनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। क्या सवाल रहेगा? हाँ सर, मेरे पास अवंती फीड का 25 शेयर है।
अवंती फीड्स, ओके। और 525 पे लिया है। 25 एट 525 और बढ़िया है सर, बढ़िया खरीदारी, बधाई आपको। 175 रुपये 25 पैसे का आपको फायदा हर शेयर पर है, तो एक बढ़िया आपकी खरीदारी रही, गुड। लेकिन आगे क्या ये फायदा और बढ़ जाएगा, ये हम आशीष जी से पूछेंगे। आशीष जी, अवंती फीड्स में एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए यहाँ? जी विपिन जी, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आई थिंक बजट के बाद इसमें नेक्स्ट 2 दिन अच्छा स्विंग देखने मिला था हमें। वैसे भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा गिरा है अभी रिसेंटली, लेकिन एग्जैक्टली 20 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है। हमें लग रहा है इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, 750 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 670 पे कैसे मेंटेन करें। चलिए जी, तो बढ़िया है, आपको यहाँ पर अवंती फीड्स में और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आप इसे होल्ड कीजिए। विश्वनाथ जी, आपकी खरीद 525 की और ये अब 750 की तरफ जा सकता है। 670 रुपये का जो स्टॉप लॉस बोल रहे हैं वो बस लगा लीजिए, होल्ड कीजिए और बढ़िया और मुनाफे का इंतजार कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है हमारे साथ प्रतीक पटेल साहब। एक बार फिर गुजरात से कॉल आया है, सूरत से कॉल कर रहे हैं। प्रतीक भाई कैसे हैं और क्या खरीदा है? सर एकदम मजाમાં, તમે કેમ છો? बहुत मजा में एकदम। हाँ सर, मैंने एनबीसीसी और इंजीनियरिंग इंडिया के दोनों सेट 1000 क्वांटिटी के लिए हुए हैं। एनबीसीसी की मेरी बाइंग प्राइस है 111 रुपए की और इंजीनियर इंडिया की बाइंग प्राइस है मेरी 214 रुपए की। अच्छा, और दोनों के हजार शेयर हैं आपके पास? हाँ सर, और मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है, मीडियम टर्म व्यू है मेरा, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? मीडियम टर्म, ठीक है जी। पहले तो आपका एनबीसीसी बढ़िया फायदा देगा आपको, यहाँ पर 70 रुपए का प्रॉफिट है पर शेयर और 1000 शेयर, बढ़िया क्वांटिटी। लेकिन अभी शायद हाल फिलहाल में एनबीसीसी थोड़ा सा शांत था, लेकिन आशीष भाई बताएंगे चार्ट्स पे कैसा है, क्या करना चाहिए सर? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कंटिन्यूसली इसमें हायर हाइस के पैटर्न्स देखने मिल रहे हैं। कोई भी गिरावट आ रही है तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। इसका जो रिसेंट हाई है 199 के करीब का, हमें लग रहा है इसमें अगर वो ब्रेकआउट आता है तो इसमें और बड़ी मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। जो टारगेट्स है इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स, वो 210 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल रहे हैं चार्ट्स पे। एक स्टॉप लॉस 170 के करीब का भी मेंटेन करें इस पोजीशन पे। ठीक है जी, 170 के स्टॉप लॉस के साथ 210 की तरफ देखेंगे आप, एनबीसीसी को होल्ड करने की सलाह। दूसरा इन्होंने बोला था इंजीनियरिंग इंडिया, 1000 शेयर 114 के भाव पर EIL। विपिन जी, इसमें काफी गिरावट देखने मिली है ऑफ लेट। जो जुलाई मिड से इसमें एक फॉल देखने मिला था, 300 के रेंज से ऑलमोस्ट 200 तक का जोन आ चुका है इसमें। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अपने पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में ये एग्जैक्टली 200 एमआ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से एक बाउंस बैक हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें देखने मिल सकता है। लेकिन एक क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है, अगर 200 एमआ टूटता है इसका, जो कि 215 के जोन पे प्लेस्ड है, तो फिर इसमें स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि अगर 200 एमआ टूटता है तो फिर इसमें शायद एक बेयर मूव देखने मिल सकता है। तो 215 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें और इस पोजीशन में बने रहे। बढ़िया है, 114 का था तो ये तो एनी हाउ बहुत फायदे में है। लेकिन ठीक है, अगर कोई शेयर गिर रहा है तो फिर आप बेटर है उसमें से एग्जिट लेंगे, लेकिन वक्त आने पे 215 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। लेकिन थोड़ा नजर रखेंगे इसको कि क्या ये और नीचे जाता है, अगर इसने वो थ्रेशोल्ड भी तोड़ा तो फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, मनोज जी, मनोज कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली। मनोज जी बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग, क्या सवाल पूछेंगे सर? नमस्कार सर, हमारे पास 294 शेयर्स हैं गार्डन डिश के। ओके, तो इसकी जो हमारी परचेज थी, ये हमारी परचेज थी इसकी 2729 रुपए की। कल भी आपसे बात हुई क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। मनोज जी कल भी आपने कॉल किया था क्या? कल कॉल किया था, बात नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन शायद हमने आपका सवाल ले लिया था। एनीवे, फिर से ले लेते हैं। तो यही वही फिगर्स मुझे याद थे, 294 शेयर्स और आपको कुछ 1000 रुपए का के आसपास का लॉस है फिलहाल गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में। एनीवे, देखते हैं कि ये लॉस कवर होने की स्थिति बनेगी या निकलना पड़ेगा आपको इसमें से। क्या करेंगे आशीष जी? जी विपिन जी, बहुत रन अप हुआ है स्टॉक में और वन वे रैली देखने मिली थी। दुर्भाग्य की बात है कि ये जो जिस भाव पे खरीदे हैं वो एग्जैक्ट इस रैली का पीक था, वहीं से गिरावट चालू हुई है।
थोड़ा सी एक सलाह रहेगी बाकी सारे व्यूअर्स को भी कि इतना स्टॉक जो हाई मोमेंटम में है उन स्टॉक्स में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अगर उनमें इतना बड़ा रनअप आया है तो प्रॉफिट टेकिंग भी उतनी बड़ी इनमें देखने मिल सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इन हाई मोमेंटम हाई बीटा स्टॉक्स में ट्रेड करें। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा रिकवरी मोड देखने मिला है और वापस कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज बन रहे हैं स्टॉक में, तो होल्ड करें, लेकिन स्ट्रिक्टली 1750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है जी, 1750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। लेकिन उससे बड़ी सलाह ये दे रहे हैं आशीष जी कि इस तरह के जो हाई बीटा हाई मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आप बहुत हायर वैल्यू पे कई बार जाके ले लेते हैं, एक मोमेंटम को देखते हैं और वहां से जब वो गिरना शुरू होते हैं क्योंकि इतना चढ़ चुके होते हैं, एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर स्थिति ऐसी बनती है कि हजार रुपए तक के लॉस होते हैं। तो ये बड़ी सलाह और छोटी सलाह ये कि फिलहाल इसको 1750 रुपए के साथ होल्ड कीजिए मनोज जी, और इंतजार करेंगे इसके लिए कि आगे इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी आए और आपका थोड़ा घाटा कम होता हुआ दिखाई दे। राइट, अगले हमारे कॉलर है मिस्टर भरत धर्मपाल शर्मा, महाराष्ट्र नंदुरबार से। भरत जी गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका, क्या शेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटी और क्या भाव? गुड इवनिंग सर, भरत शर्मा बोल रहा हूँ नंदुरबार से। एंजल वन 2800 से है 100 शेयर। ओके। तो और बीडीएल है 1700 से 100 शेयर। तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या क्या करना चाहिए सर? बीडीएल आपने दूसरा बोला, 1700 के भाव पर 100 शेयर, चलिए उसको लेते हैं, लेकिन पहले एंजल वन को देख लेते हैं। ठीक है, भारत डायनेमिक्स पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एंजल वन को हम देखते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा लॉस है आपको 100 रुपए का हर शेयर पर, लेकिन क्या हो पाएगा इसके अंदर वो आशीष जी बताएंगे। आशीष जी, एंजल वन में क्या करना चाहिए ना? जी विपिन जी, पिछले 3-4 दिनों में अच्छा इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है और पिछले 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 2200 से 2700 तक का मोमेंटम बन गया है। जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लग रहा है कुछ तो भी इसमें पॉजिटिव न्यूज फ्लो ब्रू हो रही है और होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली 2500 के करीब का कैसे मेंटेन रखे। हमें लग रहा है इसमें अगर यहाँ से जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है वो करीब 3200 तक का मूव देखने मिल सकता है। चलिए बढ़िया, अच्छी खबर है ये तो कि आगे जो मोमेंटम 3-4 दिन से है और आगे की ट्रेजेक्टरी दिखा रही कि 3200 तक जाएगा। 2500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, 100 रुपए तो आपके कवर होंगे ही होंगे जो लॉस है, आगे ये आपको फायदा दिला देगा 300-400 रुपए का। और ठीक है, दूसरा था इनका भारत डायनेमिक्स, वो भी देख लेते हैं। 100 शेयर इन्होंने बोले 1700 के भाव पर, और जो मैंने अभी प्लेट देखी थी अभी 1300 की क्लोजिंग, 1321 की, यहाँ भी नुकसान है इनको सर, क्या भरपाई हो पाएगी? जी सुमित जी, डिफेंस के पूरे सेक्टर में हमने देखा ऑफ लेट प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला और जो बस बना हुआ था वो शायद थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। लेकिन बीडीएल, एचएल, ये जो 2-3 स्टॉक्स है ये थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं अपने जो इनकी रिसेंट गिरावट के बाद, और हमें लग रहा है यहाँ से एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। 1280 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करे बीडीएल में। मुझे लग रहा है इसमें वापस से 1450 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है। बढ़िया जी, आगे 1450 तक जा सकता है, तो होल्ड करें 1280 के स्टॉप लॉस के साथ भारत डायनेमिक्स को। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप जानते हैं कि हम सोशल मीडिया से ज़्यादातर सवाल लेते हैं, तो अपने सवालों के साथ प्लीज़ रेडी रहिए। जिन्होंने पोस्ट नहीं किए हैं पोस्ट कर दीजिए, हम तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब हम देंगे आपके सवालों के जवाब फ्रॉम सोशल मीडिया। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, ढेर सारे सवाल आए आशीष जी यहाँ पे आज। तो एक तो मिस्टर अजय ओझा का सवाल है सबसे पहला, ये कोटक बैंक है, इनके पास 20 शेयर 1650 रुपए के भाव में, ये मांग रहे 3 महीने का व्यू। जी कोटक बैंक बोला आपने? जी जी विपिन जी, काफी अंडर परफॉर्मर रहा ये स्टॉक, और क्लियरली जहां बाकी दोनों प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई और एक्सिस, उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। कोटक में वैसा मोमेंटम अभी तक नहीं देखने मिला है। लकीली अभी 3 दिनों से एक अच्छा स्विंग देखने मिल रहा है और स्टॉक ने रिसेंटली अपना 200 डेमा रिगेन किया है। मुझे लग रहा है शायद यहाँ से एक जो ड्यू मोमेंटम है वो देखने मिल सकता है और 1890 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो 1790 का कैसे मेंटेन करें। चलिए 1890 के टारगेट्स के लिए 1790 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए कोटक महिंद्रा बैंक को। गौरव देशमुख पूछ रहे हैं शेफलर्स इंडिया 4000 शेयर 6 महीने का व्यू। विपिन जी एक बार वापस रिपीट कीजिएगा। जी, जो मैं स्पेलिंग से समझ पा रहा हूं तो ये शेफलर लिख रहे हैं SCHEFFLER इंडिया। जी
स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है शेफलर का, और आज एक वापस प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। करीब 4% का मोमेंटम था। स्टॉक ने 200 डेमा अपना रीगेन करता हुआ देखने मिला है। मुझे लग रहा है 4300 तक का मूव इस रैली में देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो गैप बना था वो उसने फिल कर लिया है। यहाँ से 4300 तक के लिए होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो एग्जैक्टली 4000 का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, 4000 इनकी खरीदारी का भाव था, तो वही स्टॉप लॉस लगा लीजिए गौरव जी। और अभी 4121 और आगे 4300 तक की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर शेफलर्स इंडिया में, तो आपके लिए 300 रुपए का शुद्ध फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मिस्टर कन्हैया सिंह का। पीसीबीएल है सर इनके पास, 275 की खरीदारी और 1500 की क्वांटिटी है। और भी कई शेयर्स हैं लेकिन ये पहला पूछा है जी। विपिन जी, शेयर का नाम थोड़ा सा इको हो जा रहा है एक्चुअली, इसलिए मिस कर पा रहा हूं। पीसीबीएल जी। जी, फिलिप्स कार्बन का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली हायर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं, आई थिंक 52 वीक पे ऑलरेडी ये स्टॉक चल रहा है, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है, हमें लग रहा है 500 तक का मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को। आज भी इस मार्केट में भी 5% का मूव था इस स्टॉक में। जो स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन करना वो 420 का एक एसएल मेंटेन करें और 500 तक के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, 420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 500 तक के टारगेट के लिए पीसीबीएल को होल्ड कीजिए। इनका जो एक और शेयर है वो पूछा है जुबिलेंट फार्मा का, जो कि 600 रुपए के भाव पर इनके पास 150 शेयर्स हैं। जुबिलेंट फार्मा जी। विपिन जी, ये खुल नहीं रहा है मेरे यहाँ पे। जुबिलेंट फार्मा हुआ या जी। स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है जुबिलेंट फार्मा का, और जिस हिसाब से अब ऊपर के लेवल पे आके 1-2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है। थोड़ा सा आप कंसोलिडेट करके वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तो 970 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना वो 860 का सेल मेंटेन करें। ठीक है जी, 860 रुपए के लिए। वैसे बहुत ऊपर की खरीदारी थी, नीचे की खरीदारी इनकी 600, तो अच्छे खासे फायदे में ऑलरेडी बैठे हुए हैं ये। राइट, एक अगला सवाल है मिस्टर अभिषेक सिंह का। आईआरबी इंफ्रा के 38 शेयर्स हैं, 74 रुपए 55 पैसे के भाव पर। मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए जी। एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है, और पिछले 5 से 6 महीने से अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक रेंज में फंस गया है। 73 ऊपर का जोन बन गया और नीचे में 60 का। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आता, इसमें एक फ्रेश मूव नहीं देखने मिलेगा आईआरबी में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 60 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और 70 का अगर ब्रेकआउट आता है 70, 73, 72 का, तो फिर इसमें शायद 80, 85 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे इसे, बट 60 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 60 रुपए का एक सख्त स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करें 70 और उससे ऊपर के भाव के लिए आईआरबी इंफ्रा को। सवाल और भी लगातार आ रहे हैं लेकिन वक्त अब हो रहा है खत्म, तो जाने से पहले आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? जी, इनमें जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पोजीशंस रहती है। जी, थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला और आप कार्यक्रम में पधारे। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। आप अपने सवाल हमें यूं ही भेजते रहिए, कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे उत्तर दें, और ताकि आपका फायदा निरंतर बढ़ता रहे। कल के बाजार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।